स्वागत है आपका सैम ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर। अगर आप जिंदगी की सच्चाइयों को भावनाओं में पिरोई कहानियों के जरिए समझना चाहते हैं, तो बस 5 मिनट निकालिए और इस दिल छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख है, एक आईना है और शायद आपकी जिंदगी बदल दे। अगर आप नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में लिखें, ऐसी और कहानियां सुनाओ गिधराज। क्योंकि ये कहानी मैं सुना रहा हूं। मैं एक बूढ़ा गिद्ध जो आसमान से नीचे झांककर इंसानों की जिंदगी के सच्चे रंग देखता हूं। तो चलिए उड़ान भरते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जहां रिश्तों की गर्मी, अहंकार की दीवार और समझदारी की ठंडी हवा टकराती है। और यही है इस कहानी की सीख। जब तक दर्द किसी और का होता है, हम आराम से जीते हैं, लेकिन जब वही दर्द खुद की खाल को छूता है, तब समझ आती है संवेदनशीलता की असली कीमत। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी राधिका जैसी भाभी को देखा है? मैं गिधराज विदा लेता हूं, लेकिन मेरी नजरें अब भी आसमान से इंसानी जज्बातों को तलाश रही है। अगर चाहो तो इसी टोन में पूरा स्क्रिप्ट दोबारा नैरेटेड फॉर्म में भी बना सकता हूं। आओ भाई आओ, बस तुम तीनों का ही तो इंतजार था। रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। साक्षी बेटा, जरा जल्दी से अपनी भाभियों का गृह प्रवेश करवा दो। साक्षी थोड़ी असमंजस में बोली। मां, मैं क्यों करवा दूं? ये मौका तो श्रेया भाभी को मिलना चाहिए। उन्होंने घर को हमेशा अपने कंधों पर संभाला है। गौरी मां को जैसे एक झटका सा लगा। अरे हां, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि श्रेया भी तो इस घर का हिस्सा है। चल बहू, तू ही करवा दे अपनी देवरानियों का गृह प्रवेश। श्रेया ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और आगे बढ़कर अपनी तीनों गोरी चिट्टी अमीर देवरानियों का स्वागत किया। उनका लिबास, उनके गहने और साथ आया महंगा दहेज देखकर पूरा मोहल्ला चकित था। उस रात घर में रोशनी ही रोशनी थी। गौरी मां की खुशी का ठिकाना नहीं था। वाह री किस्मत, ऐसे धनी घरानों से बहुएं लाई हूं कि घर में जो चीज कभी सोची भी नहीं थी, वो भी सज गई है। गौरी मां ने नई बहुओं को उनके कमरों में पहुंचाया, जहां सजी धजी महंगी चादरें, विदेशी परफ्यूम की खुशबू और नए फर्नीचर की चमक थी। फिर वो नीचे आई और देखा कि श्रेया अब तक जाग रही थी। अरे बहू, तू अब तक सोई नहीं? नहीं मां जी, बस थोड़ा कमर सीधा कर रही थी। अब कमर सीधी हो गई हो तो चल उठ, घर में कितना काम पड़ा है। सुबह नई बहुएं उठेंगी और अगर घर गंदा मिला तो क्या सोचेंगी? लेकिन मां जी, अब तो बहुत रात हो गई है। भाभी ने दिन भर बहुत काम किया है। साक्षी ने बीच में कहा। ओहो, एक से बढ़कर एक वकील मिल गए हैं मुझे इस घर में। मैंने कहा अभी सफाई होनी है तो बस होनी है। श्रेया ने बिना कुछ बोले चुपचाप झाड़ू उठाया। साक्षी को दया आई और उसने भी मदद की। दोनों मिलकर काम में जुट गई। गर्मी की रात थी। पसीने से तरबतर दोनों ने पूरा घर चमका दिया। चलो अब तो सब कुछ निपट गया, सोने चलते हैं, साक्षी बोली। साक्षी के कमरे में टेबल फैन था और खिड़की खुली थी। उसने पंखा चलाया और सो गई। पर श्रेया का कमरा तो बंद था, बिना खिड़की का। वहां एक पुराना फैन था जो सिर्फ आवाज करता था, हवा नहीं देता था। उफ, यहां तो दम घुट रहा है। श्रेया ने दरवाजा खोला और खुद को संभालते हुए सोने चली गई। सुबह हुई। सबने देखा कि श्रेया फिर पूरे घर में व्यस्त थी। समय बीता, लेकिन तीनों अमीर बहुएं, पायल, अदिति और काव्या, दिन भर कमरे में बंद रहती, ऐसी और कूलर की ठंडी हवा में लिपटी हुई। श्रेया अब भी अकेली ही घर संभाल रही थी। एक दिन उसने अदिति से कहा, बहन, रसोई में थोड़े बर्तन पड़े हैं, बस यही काम बचा है, क्या तुम धो सकती हो? अदिति ने चश्मा उतारते हुए कहा, आप देख नहीं रही कि मैं आराम कर रही हूं?
और आप क्या कहना चाहती है कि मैं नौकरानी बन जाऊं? श्रेया चुप रही, पर ये सब बातें साक्षी ने सुन ली। वो दौड़कर मां गौरी के पास गई। मां, देखिए ना अदिति भाभी कैसे बात कर रही है। तू चुप कर साक्षी, तेरी भाभियां अमीर घरों से आई है, इतना दहेज लाई है। अब अगर वो घर का काम ना भी करे तो भी क्या फर्क पड़ता है? साक्षी को अपनी मां की ये बात बहुत चुभी। उसे अपनी श्रेया भाभी की हालत अब और देखी नहीं जाती थी। वो सोचने लगी, कैसे एक औरत जिसने इस घर को घर बनाया, वही आज सबसे ज्यादा उपेक्षित है। एक रात जब घर में उसके पापा और भाई बाहर गए हुए थे, साक्षी ने जानबूझकर मेन फ्यूज हटा दिया। पूरे घर की बिजली गुल हो गई। ये क्या हो गया? लाइट भी गई और एसी भी बंद। अदिति चिल्लाई, लगता है कोई फॉल्ट है। साक्षी ने मासूमियत से कहा, मुझे तो पता चला कि पूरी रात बिजली नहीं आएगी। सभी हैरान थे, पर कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने हॉल में गद्दे बिछाए और वही सोने चले गए। श्रेया तो थकावट में तुरंत सो गई, लेकिन बाकी तीनों बहुएं और गौरी मां करवटें बदलती रही। सुबह होते ही अदिति वॉशरूम गई और वहां पड़ा फ्यूज देख लिया। मां जी, कोई बिजली नहीं गई थी। किसी ने जानबूझकर हमें सिखाने के लिए ऐसा किया है। गौरी मां गुस्से से बोली, किसने किया ये? साक्षी सामने आई, मैंने किया मां, ताकि आप सबको एक रात का वो एहसास हो जो भाभी रोज झेलती है। भाभी दिन भर काम करती है और रात को गर्मी से बेहाल कमरे में सोती है, पर आप सबको कभी परवाह नहीं हुई। सन्नाटा छा गया। अदिति, पायल और काव्या ने पहली बार महसूस किया कि श्रेया की हालत कितनी बदतर है। हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमें अब समझ आया है कि हमने कितना अन्याय किया है। गौरी मां की आंखें भर आई, बहू, आज मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। श्रेया ने सबको गले से लगा लिया। मां जी, आप मुझे शर्मिंदा मत करिए। आप मां हैं, आपसे मुझे कभी शिकायत नहीं थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब सभी बहुएं मिलजुल कर घर का काम करने लगी। पायल, अदिति और काव्या ने श्रेया से माफी ही नहीं मांगी, बल्कि उसे दीदी कहकर सम्मान भी दिया। गौरी मां ने उसके कमरे में नया कूलर लगवाया, जिससे अब उसे भी सुकून की हवा मिल सके। अब घर का माहौल बदल चुका था। जहां पहले बहुओं के बीच दीवारें थी, अब वहां अपनापन था। और इस बदलाव की वजह थी साक्षी की एक समझदारी भरी चाल और श्रेया की सहनशीलता।